Hello friends, welcome to our online YouTube channel of Pahalwan Gurudeen Group of Institute. I am Ilyas Ali, designated as Assistant Professor of Pahalwan Gurudeen Group of College in Agriculture Department. दोस्तों, हम पिछली क्लासों में चर्चा कर रहे थे आपसे लेग्यूम क्रॉप्स के इंसेक्ट की, तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे पी लीफ माइनर की, यानी मटर के सुरंगक कीट की, जो कि मटर का सबसे नुकसानदायक कीट है। दोस्तों, बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके वितरण की। देश के सभी प्रदेशों में यह किसी न किसी पोषक पौधे पर पाया जाता है। भारत के अतिरिक्त यह ब्रिटेन, एशिया, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, इटली में भी ये प्रमुखता से देखा गया है और पाया गया है। इसके जो पोषक पौधे हैं, इसका प्रकोप 105 पौधों पर लगभग देखा गया है, जिनमें मुख्यतः मटर, मसूर, बैगन, गोभी, तोरी, मूली, पालक आदि इसके प्रमुख पोषक पौधे देखे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी क्षति प्रकृति की। तो इसकी जो फीमेल मक्खी होती है, जो मादा मक्खी होती है, तथा लार्वा फसल को हानि पहुंचाता है। मादा मक्खी अपने ओविपोसाइटर से पत्तियों पर बहुत सारे छेद कर देती है, जो बाद में प्रोटोरोबेंसिस यानी खुंटटों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ग्रसित पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं और कोमल पौधे मुरझा जाते हैं। जो इसके मैगट्स होते हैं, जो लार्वा होता है, वह पत्तियों की दोनों सतहों के अंदर टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें बना करके एक हरा पदार्थ, जिसे मीजोफाइल कहते हैं, उसको खाता रहता है। यदि ग्रसित पत्तियों को तेज रोशनी के सामने करके देखा जाए तो पतले छोटे मैगट्स सुरंगों के अंदर इसको खाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अत्यधिक कीट बाधित के कारण पत्तियों पर सुरंगों की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो हमारी प्रोसेस होती है वह प्रभावित होती है। पौधों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती, पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं और फूल तथा फल कम लगते हैं। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इसके लाइफ हिस्ट्री। तो इसकी जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। बात करते हैं इसके एग की। प्रौढ़ मादा मक्खी प्यूपा से निकलने के बाद 3 से 5 दिन बाद अपने अंडों को संगम करके जन्म देती है। यह प्रोसेस 15 से 90 मिनट में हो जाती है। इसके बाद मादा अपने जीवन काल में लगभग 350 से 400 तक अंडे दे सकती है। प्रत्येक अंडा छोटा, लगभग 0.3 mm लंबा होता है। यह अंडावस्था जो एग प्रोसेस होती है वह 3 से 7 दिन की होती है। इसके बाद लार्वा में ये चेंज हो जाते हैं। लार्वा अंडे से निकलने के बाद मैगट्स पत्ती के मीजोफिल को खाने लगता है। बाद में टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बनाकर दोनों एपिडर्मिक लेयर्स के बीच रहते हुए हरित पदार्थ को खाते रहते हैं। पूर्ण विकसित लार्वा लगभग 3 मिलीमीटर लंबा और 0.9 मिलीमीटर चौड़ा हल्के गुलाबी रंग का होता है। लार्वा काल की यह अवस्था, लार्वा प्रोसेस, लगभग 4 से 10 दिनों में पूरी हो जाती है। इसके बाद लार्वा पूर्ण विकसित होने पर सुरंग के अंदर ही कोशावस्था में बदल जाता है, जो प्यूपा अवस्था हमारी प्यूपा प्रोसेस कहलाती है। ये प्रोसेस लगभग 6 से 12 दिनों में पूरी हो जाती है। इसके बाद एडल्ट्स। प्रौढ़ मक्खी छोटी, लगभग 2 मिलीमीटर लंबी, काले रंग की होती है। मक्खी के प्रथम जोड़ी पंख पारदर्शक, जबकि पिछले जोड़ी पंख हेल्टर्स में परिवर्तित होते हैं, जिनका रंग पीला होता है। नर और मादा मक्खी क्रमशः 2 से 8 और 5 से 18 दिन तक जीवित रह सकती है। यानी जो नर है वो 2 से 8 दिनों तक और जो मादा है वो 5 से 18 दिनों तक ही जीवित रह सकती है।
इनका जीवन चक्र 14 से 21 दिनों तक पूरा होता है। इस प्रकार ये एक वर्ष में लगभग 4 से 5 पीढ़ियां जन्मित करती हैं। इस प्रकार से दोस्तों इन कीटों की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो 14 से 21 दिन की होती है और 4 से 5 जनरेशन को ये एक साल में अपनी जर्मिनेट करते हैं। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो ग्रसित पत्तियों को कीट सहित समय समय पर तोड़कर नष्ट करते रहना चाहिए और डाइमेथोएट, फार्मोथियान, मोनोक्रोटोफॉस आदि दवाओं का छिड़काव हम 15-15 दिन के गैप से करें अपनी फसल को हम इसके प्रकोप से बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी सीरीज़ में हम बात करेंगे पी पैड बोरर की, यानी मटर के फली छेदक की, जो कि मटर की फली पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं वो मटर, मसूर, अरहर, लोबिया आदि पाए जाते हैं, देखे जा चुके हैं। इसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग देश के सभी भागों में ये कीट पाया जाता है, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि जगह ये देखा गया है। भारतवर्ष के अलावा ये वर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं इसकी क्षति प्रकृति की। अंडे से निकलने के बाद सूड़ी लार्वा अपने चारों ओर जाला बुनती है तथा उसके अंदर फली में छेद करके प्रवेश करती है। वहाँ पर यह प्रारंभ में दानों पर हाइलम भाग को क्षति पहुँचाती है, उसके बाद अंकुरण वाले हिस्से को वो और अंत में बीज पत्रों को नष्ट कर देती है। दाने के अंदरूनी हिस्से को 2 से 3 दिन खाने के बाद लार्वा दाने के बाहर खाते हुए फली को अंदर दूसरे दाने को ग्रसित कर देता है। अगर हम इससे ग्रसित फलियों को खोल करके देखें तो हमें कीटों के द्वारा इसका जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो हमें फली के अंदर प्राप्त होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके लाइफ हिस्ट्री की। तो इसकी लाइफ साइकिल में 4 प्रोसेस होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। जो एग होता है, पतली पत्तियों और कोमल टहनियों के सिरों पर मादा अपने अंडों को देती है। मादा पार्थोजेनेसिस अनिषेक जनन विधि से भी अंडे देती है। ये अंडे अलग अलग लेकिन कभी कभी 4 से 6 समूह में भी दिए जाते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 40 से 180 तक अंडे दे सकती है। इसके बाद ये प्रोसेस आगे चलकर लार्वा में चेंज हो जाती है। अंडे से निकली हुई सूड़ी लगभग 15 से 70 मिनट में फली पर उपयुक्त स्थान ढूंढने के बाद वहां पर 30 से 35 मिनट में जाला बुनती है तथा 1 घंटे की अवधि में फली में छेद कर अंदर प्रवेश कर जाती है। ये फली के अंदर ही सूड़ी प्रवेश करती है। अंडे से निकलने के पश्चात सूड़ी का रंग पीला लिए हुए होता है। 10 से 12 घंटे में इसका कलर दूधिया रंग का हो जाता है। पूर्ण विकसित सूड़ी की लंबाई लगभग 12 से 17 मिलीमीटर होती है और 2.5 से 3.5 मिलीमीटर चौड़ी होती है। इसके बाद ये स्टेज प्यूपा में चेंज हो जाती है। पूर्ण विकसित लार्वा भूमि में 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई में कोश में परिवर्तित हो जाता है। प्यूपा में बदलने से पहले लार्वा सिकुड़ जाता है और उसका रंग पीला हरा हो जाता है। प्यूपा 7 से 10 मिलीमीटर लंबा और 2.5 से 3.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। अब बात करते हैं इसके एडल्ट की, यानी इसके प्रौढ़ की। जो इसका माउथ यानी सलब होता है वो 15 से 20 मिलीमीटर लंबा और 3 से 4 मिलीमीटर चौड़ा होता है, जिसका पंख विस्तार 24 से 27 मिलीमीटर तक आंका जा चुका है। कीट की सभी अवस्था में मार्च अप्रैल
में खेत में पाई जाती है। इसका जीवन चक्र लगभग 27 से 46 दिनों तक पूरा हो जाता है। इस प्रकार से इस कीट की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो 27 से 46 दिनों में हो जाती है और इस तरह से ये लगभग 5 जनरेशन अपनी एक वर्ष में उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो इसके कंट्रोल के लिए मिथाइल ओडेमेटोन 25 EC, एंडोसल्फान 35 EC, कार्बारिल 50 WP आदि दवाओं को हम उचित मात्रा में छिड़काव करके इस कीट के प्रकोप से हम फसल को अपनी बचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।